ओए मोदी खाबर दूं। ये खाबर दूं मेरा इजाद किया हुआ वर्ड है। इसका कुछ भी मतलब हो सकता है। ये तो वेरिएबल है। ठीक है। तो बड़े दिनों से तेरे से बात करना चाहता था लेकिन हम्म, टालता ही है। तू बिना मतलब का गले पड़ा हुआ है, कब छोड़ेगा यार? हर हर मोदी, घर घर मोदी। तू सीरियस हो गया? मेरे घर से निकल यार। तेरे जैसा प्रधान सेवक ना बड़ा महंगा है यार। नहीं, अपने को नहीं पोसाएगा। अपन तेरे जैसा प्रधान सेवक नहीं रख सकते हैं। अभी तूने इतने सौगात पे सौगात दिए, अपना तो धोती फट के रुमाल हो गया। आगे आगे का सोच के डर लगता है। अभी जैसे जरूरत तूने बहुत ज्यादा ही बढ़ा दी यार। बेजरूरत जरूरत थोप थोप के हमारा जरूरत चादर छोटा कर दिया। हम उतने के उतने चादर छोटा हो गए। 24 घंटा कम पड़ रहा मेहनत करके, मतलब गुजारा करने को। 24 का 28 घंटा कर दे, 30 घंटे कर दे, तो मेहनत हम करते रहेंगे। तो कुछ हमको मिल भी जाएगा। 24 का तू ले लेना। मालूम है यार, तू है एक बनिया टाइप का इंसान। बिरादरी तरह पॉलिटिशियंस सारे के सारे बनिए। एक फिल्म था ना, हम शायद हम, अमिताभ बच्चन का। मेरा नाम भी अमिताभ है। अब पूछ मत, बुढ़ऊ ने मेरा नाम अमिताभ क्या रख दिया। 50 डायरेक्टर ऐसे पैदा हो गए। तू भी उनमें से एक है। तेरे को ऐसे जीना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये नहीं पढ़ना पड़ेगा। अरे क्या क्या यार। ऐसे मैं आदिवासी हूँ। हमको आदिवासी का तमगा भी कौन दिया ये मैं नहीं जानता। हैबिट आदिवासी हूँ, लेकिन डीएनए साबुत है कहीं ना कहीं। बोला ना, तू जरूरत हिसाब से ज्यादा बढ़ा दिया। जो हमें जरूरत नहीं वो भी थोप दिया। कोरोना है क्या? तू तो आपदा को अवसर बना लिया। और हमारे टाइप के लोग पिस गए उसमें। हाँ, तो हम फिल्म में वो जो डायलॉग था ना, अनुपम खेर बोलता है, दुनिया में 3 प्रकार के इंसान होते हैं। एक होता है अत्याचारी, दूसरा क्रांतिकारी, और तीसरा साला तुम्हारे जैसे व्यापारी। तो लोग नेता वेता क्या बन गए और समझ में नहीं आता। तो लोग क्या कर रहे हो? हिंदू मुसलमान खत्म नहीं कर सकते क्या? तेरे पास ये दूसरा मौका था, अभी तीसरा आने वाला है। अब वो तेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा वो तू जानता है। हिंदू मुसलमान तू खत्म कर सकता था। जैसे बहुत सारे फिल्मों में देखते हैं, छोटे बच्चे के सामने वो उसके बाप को मार देता है। और ये जो उसके बाप को मारता है जब बूढ़ा होता है तो ये बच्चा जवान होता है, और ये उसको जाके मार देता है। उस वक्त उसका बच्चा छोटा रहता है। ये गोल 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 घूमते रहते हैं ना। ये समझ में नहीं आ रहा है क्या? मंदिर तोड़ा क्या तोड़ा वो, बाबर बाबर आके वो तोड़ा। तोड़ा नहीं तोड़ा हमने तो देखा नहीं। इतिहास में पढ़ते आए, किसी ने पहले वैसे कुछ ये मतलब एजेंडे से कभी नहीं बताया, ये सोच से कभी नहीं बताया। वैसे वो बाबा रख के मंदिर तोड़ा और मस्जिद बनाया। आप लोग में से बहुत जन हमारे अपने दोस्त लोग वहाँ जाके तोड़े, अपने भाई बंधु वहाँ जाके तोड़े। फिर आगे ऐसे कभी धूप कभी छाँव, कभी रात कभी दिन होता रहता है ना। दिन के बाद रात आता है, रात के बाद दिन आता है। लेकिन वो बैलेंस रहता है लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए। मंदिर बन मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दिया, चलो वो भी ठीक है। किसके हिसाब से पता नहीं, पब्लिक डिमांड से हो सकता है।
आप वो चीज़ ख़त्म कर सकते थे, लेकिन आपको मालूम है आप हिंदू मुसलमान का ये ख़त्म करोगे, आपकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। दुकानदारी बेज़रूरत ज़रूरतों का पहाड़। कोरोना में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुआ, तो परिवार में जितने के पास जितने सदस्य हैं सबके पास मोबाइल होना था। एक मोबाइल रिचार्ज करना है और 5 और रिचार्ज करना है, भारी हो जाता है कभी-कभी। तो सब मोबाइल रिचार्ज करना है, सब में नेट होना, ये होना, वो होना। पहले ऐसा नहीं था, फिर भी रास्ता ढूँढ लेते थे। अभी क्या बताएँ? हाँ, हमारा जैसा है, पुरखे हमारे, रोटी, कपड़ा और मकान बहुत अच्छे से उनके मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत अच्छे से चलता था। रोटी खेत खलिहान से निकल आता था, बगीचे से आ जाता था। कपड़ा, वो भी कपास, तसर खेती करके हम खुद बुन लिया करते थे, हमारे पुरखे। और मकान के लिए मिट्टी का मकान होता था। तो ऐसे में हमको किसी और की क्यों ज़रूरत है? हुँ, हमको आरक्षण का लॉलीपॉप पकड़ा लिया है, और जो चीज़ हम मेहनत से उगा के खाते थे, आज हमको उसको खरीदने के लिए कहीं और मेहनत करना पड़ता है। ये इक्वेशन बराबर है क्या? जो हम तोड़ के खाते थे अपने बगीचे से, अब बहुतों को वो चीज़ खरीद के खाना पड़ता है। तुम एक व्यापारी बिरादरी के आदमी हो, तुम कभी भी मेहनत को ज़रूरत से पूरा नहीं करोगे, हमेशा बीच में पैसा लाओगे। जबकि मेहनत का पैसे से पैसे से मेहनत को तोलना वो बहुत गलत है। उसी वजह से कोई अमीर है, कोई गरीब है। आप 18-19 घंटे नहीं सोते हो कहते हो ना, कभी पुणे मुंबई के लोकल वगैरह में देख लेना, काम करने वाले शहर गांव गांव से जाते हैं शहर वगैरह, काम खत्म करके आते हैं। बहुत दोस्त भी थे, आते जाते काम करते, सफ़र पे 4-5 घंटा जाता था, काम का 8 घंटा, ये हिसाब कर लीजिए। और बाकी का बचा हुआ उसमें वो घर में जाके थोड़ा देर खाते पीते नहाते धोते जो करते करते। वैसा भी था उनका ज़िंदगी। सिर्फ आप तकलीफ से गुजरे हो इतना काम करते हो वैसा नहीं है, बहुत जन मेहनत करता है, लेकिन उसका मेहनताना मिलता नहीं है किसी को। तो हाँ, आप जैसे बोलते हो ना, बिचौलियों को हटा देंगे। पूरा का पूरा बिरादरी जो हो, बहुत सारा बिरादरी हट जाएगा। हमने कोई फैक्ट्री के मालिक को कभी कोई काम करते हुए देखा नहीं, सब मजदूरों को करते हुए देखा है। तो किसी का मेहनत को एक जगह असेंबल करके वो दूसरे को बेचता है अपने मुनाफा से, तो बिचौलिया ही हुआ ना। कोई कंपनी का मालिक खुद काम नहीं करता है, वो बिचौलिए के देश है, वो दिमाग लगा के ये करता है। तो उसका भी बहुत सारा तुम लूप होल्स निकाल लोगे। जब संविधान के इतना ब्लाइंड स्पॉट्स निकाल दिया है, लॉ का ब्लाइंड स्पॉट्स देख लिया तुम लोगों ने, तो ये तो बहुत आसान है। खैर फिर भी हम्म, बोलने में बहुत कुछ है। जैसे आजकल मैं सोचता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, मेरे घर के पास बच्चों का स्कूल है, और शाम शाम को यंग लड़के आके बैठते हैं वहाँ पे, उनका बात करने का लहरा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, दोस्त आ गया था, और मेरे दोस्त मेरे ही जैसे हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे, जैसे मेरे घर के सामने है स्कूल है, बच्चों का स्कूल है। एक तो बिल्कुल सामने है, और 2-3 आसपास बहुत है। तो स्टूडेंट क्राउड जो है ना बहुत होता है, मतलब हाई स्कूल वाले।
किधर थे हम? ओए खावड़ दूं, जरूरत से ज्यादा ब्रेक हो जा रहा है क्या? डिजिटल इंडिया का शौक है। डिजिटल इंडिया को इंसान ही आगे बढ़ा रहा है। सोचता हूँ बहुत बार कि मेहनत का शॉर्टकट पता नहीं लोगों को कितने सारे चीज इन्वेंट करने के लिए इंस्पायर किया है। तो अभी जैसे मेहनत का शॉर्टकट, मशीन ये वगैरह वो वगैरह, लेकिन शॉर्टकट का जो ड्रॉबैक्स होता है वो तो सोचा नहीं ना कि ये करने के बाद उसका क्या होगा। अभी जैसे सही बात ये है कि ट्रांजिशन एक सरकार से दूसरे सरकार को जो होता है ना वो कभी सही तरीके से हुआ नहीं। पॉलिटिक्स आप लोग भी उतने अच्छे से समझे नहीं शायद। मैं समझ अपने समझ से बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी जैसा ये होता है, सामने वाला अच्छा इंसान होगा, ज्ञान की बातें बोल रहा होगा, लेकिन उसको सुनने वाला जो होगा ना वो अपने समझ से उसको ग्रास्प करेगा। अपने समझ से वो इंसान जो ज्ञान की बातें बोल रहा है उसमें से अपने समझ के हिसाब से उस चीज़ को अपने अंदर लेगा। बोलने का मतलब ये है, मैं जो कहूँ वो मेरी समझदारी, आप क्या समझे उसका वो आपकी अक्लमंदी या बेवकूफ़ी। बता रहा था कि मेरे स्कूल के यहाँ पे इंटरप्शन, टू ब्रेक्स, स्कूल की बात 2 बार रुका हुआ क्योंकि पावर कट्स होता है। पावर कट्स होने से यहाँ का कनेक्टिविटी ऐसा है कि अगर एक तरफ पावर चला गया तो नेट नहीं आता है, दूसरे वो है वो बहुत सारा। अभी डिजिटल इंडिया तो कर दिया, लेकिन छोटे छोटे ग्राउंड लेवल में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते किसी ने कोई जाना नहीं। मोदी भाई, भाई भिड़ो कुछ भी तू। ये शायद मैंने देखा था सांसद में, सांसद भवन में। आपके काम करने का तरीका ऐसा है कि पहले कुर्ता सिल दो, फिर उसके बाद उसमें इंसान को फिट करो। जैसे फैक्ट्रियां बहुत सारे खोल दिए जाते हैं, आपको पढ़ने के लिए सामने कुछ दे दिया जाता है, टेलीप्रॉम्प्टर रहता है, लेकिन ग्राउंड लेवल में क्या होता है आपको नहीं पता होता। बहुत सारी बातें करेंगे, दिमाग में बहुत सारा कुछ है, आप मन की बात करके निकल लेते हो। कान की बात क्या, कान शोपीस की जैसे बिठा के रखे हो। हमारा भी सुनो। हम्म। और सिगरेट पी के दारू पी के वीडियो बना रहा हूँ। आपके भक्त मेरी गलतियां निकालेंगे। गलती निकालने से पहले खुद में देख ले कभी गलती है कि कुछ गलती है या नहीं। खुद कभी गलती करते हैं या नहीं। खैर, मेरा ये सोचना है कि गलती अगर अपने जगह पे गलत ना हुआ तो सही का अस्तित्व नहीं होगा। इस वजह से तेरे को भी झेल लेते हैं खुद ही। और गले कब छोड़ेगा? गला छोड़ दे, हम अपने जीना जो है वो जी लेंगे। तेरे बाजारवाद के चक्कर में ना 12 बजा हुआ। हम्म। बात करो तो बच्चों के। सोसाइटी है आसपास, उसका भी अलग लफड़ा है, बताऊंगा। हम अपने घर के आसपास सिगरेट फूकते हैं, बच्चे आते जाते हैं। समाज सुधारक हमको बोलते हैं, समाज सुधारक, जो छुप छुप के वही कुछ करते हैं जो हम करते हैं। तो बच्चे हमसे गलत सीखेंगे ये कहते हैं। तो हम कहाँ से सीखे?
आपकी उम्र मुझसे ज़्यादा है। हम्म, आपके ये बाजारवाद की वजह से ना हमने जिनके साथ बचपन गुजारा, बस कोई मन का कमज़ोर होता है, किन्हीं की सोच जैसे होता है ना, घोड़ों को लगा दिया जाता है ब्लाइंडर्स, कि भाई ब्लाइंडर लगा दिया और पीछे मालिक बोलते चल भाई तू लंबे रेस का घोड़ा है, चटाक चाबुक लगा दिया, वो दौड़ता रहता है। अब किनको किनके साथ लड़ा रहे हैं, हमारे अपने देशवासी को अपने के साथ लड़वा रहे हैं, देश का उसमें भला होगा। अभी सिंपल क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा सिंपली सोचा जाए, चाइना घुस गया इधर से, पाकिस्तान घुस गया उधर से, आप एक आवाज़ दो ना, अब बोलो कौन ऐसा देश इस देश का रहने वाला नहीं है जो खुद नहीं चला जाएगा लड़ने के लिए, अपने तरीके से जो कर सकता है करेगा। मगर तुम अपने ही लोगों को लड़ा रहे हो, अपने लोग अपने एक दूसरे को सोशल मीडिया पे देखता हूँ, बरनौल के दुकान खोल के बैठे हुए पाकिस्तान भेज रहे सबको। अरे मामू पाकिस्तान हम लोग दिए हुए, तो फिर हम लोग उधर क्यों जाएंगे? और पाकिस्तान हमसे अलग था क्या? हमारा ही देश था ना। खैर, मैं बच्चों की बात करता हूँ, देखता हूँ लड़कों को लड़कियों को, ये जो सिगरेट शराब, उनका भाषा जो है बात करने का, बड़ों का कोई सम्मान नहीं, आदर नहीं। मेरे भी बच्ची है, बेटी है एक, डरता हूँ बहुत सारी चीज़ों से, जैसे सारे सोशल एनवायरनमेंट जो है ना, सामाजिक वातावरण, ये सब आप ठीक कर सकते थे, लेकिन आप ठहरे व्यापारी बिरादरी के इंसान। अगर आप सब कुछ ठीक कर दोगे, खराब नहीं रहेगा, तो आपकी दुकानदारी नहीं चलेगी। हमेशा कांग्रेस का बैसाखी लेके निकल लेते हो, नेहरू ऐसा, नेहरू ये ऐसा वैसा, अरे पता नहीं यार, कॉमेडी लगता है। लेकिन मैं आपको भी समझता हूँ, क्योंकि अब मेरे बाप के जैसे हैं बिल्कुल। कभी मौका मिला तो अपना अपनी कहानी सुनाऊंगा, अपनी आप बीती, बहुत मजेदार है। पूरा फिल्म, फिल्म के माफिक है। गलतियां किया, गलतियां की। देख हिंदी मेरा भाषा नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ ना। तुम्हारे भाषा को हम सीख गए, लेकिन तुम हमारे भाषा को नहीं सीखे। बहुत कुछ बताता है हिंदी, जैसे कहा जाता है ना, मैंने पढ़ा था। अब आज के टाइम पे कितना सही है कितना गलत है, ये फिल्टर करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे हिंदी को कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने उसको इंटरमीडिएट लैंग्वेज के तरह इस्तेमाल किया था, हमारे इंडिया को अपने अ, कब्जे में लेने के लिए। डाइवर्सिटी है यहाँ पे, समझ सकते हैं। अगर मैं बोला ये भाई ईटा लेके आए, वो सामने बोलते कन्नड़ा, अबे ईटा क्या है? जस्ट एग्जाम्पल, आई एम नॉट सो गुड इन साउथ इंडियन लैंग्वेजेस। मगर समझने की बात ये है कि अगर सबको एक लैंग्वेज में कमांड दिया जाए और वो करने लगे, तो ऐसा लैंग्वेज हमारे यहाँ पे तो मुश्किल था कोई एक को लेके बनाना। तो हिंदी बनाया गया, ये सुना है मैंने अंग्रेज़ों के बारे में। और अपने इधर के भी बहुत थे मिले जुले व्यापारी किस्म के इंसान, ये थोड़ा दे देते ना, क्या होगा, अपना फायदा तो होगा, वही सब।
बच्चों का है, बच्चों का ये चीज़ डरावना भी है कि हम बच्चे अपने दुनिया लेके नहीं आते हैं। हम जो नींव बना के देते हैं उस पे वो दुनिया बनता है। तब अगर सिगरेट, शराब मैं जो पी रहा हूँ, पीता हुआ दिख मैंने छुपाया नहीं। मैं अपनी बुराई कभी छुपाता नहीं, कभी अच्छाई अपना बताता नहीं। मगर जो मुझे जानते हो, वो जानते हो मैं कैसा हूँ। और कॉमिकली जो मुझे जानते हैं, 3 या 4 इंसान होंगे, दूर-दूर हैं हम, बहुत अच्छे से जानते हैं। और एक जो था बहुत अच्छा दोस्त, वो नहीं है अभी। 50 प्लस क्रॉस कर लिया, अभी बोनस का ज़िंदगी जी रहा हूँ। आप भाई मुझे बाहर बोल सकता हूँ मैं। बच्चे जैसे सॉरी, किचन है। बच्चों को जैसे देखता हूँ, हम जो उनको देंगे, जो नींव बना के देंगे, वो वही करेंगे। अ, इस बात पे सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे। हम बहुत सारी बुराइयों को ख़त्म कर सकते हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्ची या फिर सबके बच्चे छोटी-छोटी बातों को लेके एक दूसरे से अपना बचपन एक मतलब अपना बचपना खो दें, ये नहीं चाहता हूँ। पिछले सितंबर मैंने मेरी वाइफ़ का मिसकैरेज हुआ था। तो एक बेटी है, बेटा था, कि मैंने बेटा या बेटी सोच के तो प्लानिंग नहीं किया था। बस यही सोचा था कि जिस तरह ज़िंदगी है, ज़िंदगी और जीवन में बहुत फ़र्क है। इंग्लिश में अंकल आंटी में रिश्तेदारी ख़त्म हो जाता है। लाइफ में क्या ख़त्म होता है तो पता नहीं, लेकिन हिंदी में बहुत कुछ अच्छा है। मगर आप जैसे भेदभाव जो खोल के रख दिए ना, हिंदू मुसलमान, ये ऐसा वो ऐसा, हमारे जैसा नहीं। ये बहुत कुछ, जितना कुछ अच्छा था ना हिंदी का, उर्दू का, मैं बहुत तरह का गाना सुनता हूँ, बहुत तरह के फ़िल्में देखता हूँ, डिफरेंट लैंग्वेज, समझूँ या ना समझूँ लेकिन देखता हूँ। मगर उसका एक प्रोमिनेंट जो सार निकल के आता है, एसेंस, वो होता है प्यार। ईश्वर प्यार है कहते हैं ना, बस वही है। अब कोई भी गाना को प्यार के लिए जो लिखा गया रहता है, गाया जाता है, प्यार की जगह ईश्वर डाल दो ना, पूरा नज़रिया बदल जाता है। तो बच्चों के हिसाब से जो नींव हम रख रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि हम विश्वगुरु बन सकेंगे। मैं आम इंसान हूँ, और माँ मेरी गुजरी थी 2020 में, उसके बाद से बहुत कुछ बदला। हर इंसान का एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक मोड़ आता है, बहुत सारे कैटलिस्ट भी होते हैं जो आपको उस मोड़ पे लाके खड़ा करता है कि आप बैड टाइम्स में बिटर हो जाते हैं या बेटर होते हैं। मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि मैंने चुना, क्योंकि मैं किसी को जज करना नहीं चाहता हूँ। जो जैसा है, जिस जगह पे है, सही है। ये बचपन में एक हम एक खेलते थे, तस्वीर का जिक्सॉ पजल, इंडिया का मैप रहता था, टुकड़े-टुकड़े होते थे, निकाल देते थे। उसको जंबल करके फिर से वापस लगाना रहता था। बच्चों के इंटेलिजेंस के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें सबक बहुत गहरा भी था। जो कटआउट जिस जगह पे लगेगा, वो सिर्फ़ उसी जगह पे लगेगा, दूसरे की जगह नहीं ले सकता। यहाँ पे चंगेज़ खान का कुछ कहावत भी एक याद आता है कि अगर तुमने ऐसी गलती ना की होती, तो ईश्वर ने मेरे जैसा सज़ा तुम्हारे लिए नहीं भेजा होता।
बोले तू सजा ही सही, हम जेल लेंगे। पर बहुत सारी चीजें यहाँ पे आके धर्म संकट हो जाता है ना। मैं आदिवासी हूँ, क्रिश्चियन फैमिली में बॉर्न हुआ हूँ, पैदा हुआ हूँ, लेकिन कितना क्रिश्चियन हूँ, क्रिश्चियन जैसे धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है उस तरीके से अगर देखा जाए तो मैं कहीं पे भी नहीं खड़ा हो सकता क्रिश्चियनिटी में। ऐसे बाकी धर्म का भी वैसे ही लगता है। और यहाँ पे हमको और एक चीज़ लगता है, ये व्यापारी लोग ना, वही लोग धर्म का, उन्हीं लोगों ने धर्म को बनाया होगा। धर्म एक बहुत आसान जरिया है इंसान की कमजोरी को सहारा देने का, मैनिपुलेट करने का। मेरे विचार उतने नहीं मिलते हैं धार्मिक धार्मिक विचारों से, क्योंकि मैं खाता पीता हूँ, मस्त फुल्टू जो मिला चबा लेता हूँ, डकार लेता हूँ। अभी तक हंसता हुआ फोटो हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ तो है, कुछ मकसद है ये जिंदगी का। हम्म, खैर, आज इसमें ही बस करते हैं। समझ ले ये मेरी मन की बात है, तो कान खोल थोड़ा। तो अगला जो है वो शुरुआत करेंगे, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है उसके बाद फिर भी शुरुआत करूँगा, कोशिश करूँगा कि हम ये वातावरण अपने बच्चों को ना दें। मेरे बच्चे के लिए, बाकियों के बच्चे के लिए अगर एक अच्छा न्यू देना पड़े और उसके लिए जान देना पड़े तो मैं दे दूंगा। तो अब ये टाइम हो गया मेरा लंच का है, उसके मिलते हैं एक आध दिन के बाद। ओके, खाबड़ू।